दोस्तों, जैसे कि गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है और भारत के बहुत से इलाकों में यूपीएस इन्वर्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारा सबसे पहले चॉइस होती है कि हम क्या खरीदें, इन्वर्टर और यूपीएस। यूपीएस होता क्या है, इन्वर्टर क्या होता है और हमको कितनी कैपेसिटी का यूपीएस और इन्वर्टर परचेज करना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों के दिमाग पे रहता है। तो हम इन सब बातों को, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको यूपीएस और इन्वर्टर के बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे और जो हमको घर में किस कैपेसिटी का यूपीएस इन्वर्टर खरीदना चाहिए ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो देखना जी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, मैं हूं सुधीर सैनी और आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएस और इन्वर्टर के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक। चलिए मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूपीएस इन्वर्टर कहाँ कहाँ यूज होता है। यूपीएस कहाँ यूज होता है, इन्वर्टर कहाँ यूज होता है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले यूपीएस और इन्वर्टर कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। यूपीएस होता क्या है? एक्चुअली यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसके हिसाब से अगर किसी भी ये मेनली इसके हिसाब से ये मेनली उन जगहों पे यूज होती है जहाँ की क्रिटिकल इक्विपमेंट्स यूज होती है, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो, सर्वर जहाँ पे हमको बहुत सारा डेटा रखना है, बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स जहाँ यूज होते हैं वहाँ पे हमको यूपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यूपीएस के बारे में हम और भी इसको विस्तार पूर्वक पहले हम यूपीएस के बारे में जान लेते हैं। यूपीएस का ये ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले जो भी सिग्नल्स को सबसे पहले बैटरी रेक्टिफायर से डीसी से एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद ये बैटरी चार्ज होती है। इसके बाद यहाँ पे एक स्टैटिक स्विच लगा होता है जो कि बहुत हाई हाई स्विचिंग करता है, और जैसे ही अगर अगर लाइट पावर इंटरप्ट होता है उस कंडीशन में स्विचिंग हो जाता है। लेकिन इसकी स्विचिंग स्पीड इतनी ज्यादा हाई होती है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट उसको जज नहीं कर पाते कि ये कितनी कब पावर गया। खास तौर से इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से मैक्सिमम मेनली एसएमपीएस में कुछ कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो कि कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ फ्लक्चुएशन के टाइम में डिस्चार्ज हो जाते हैं, और दोबारा जब लाइट आती है या लाइट कनेक्ट होती है तो ये दोबारा चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण कोई भी फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को पता नहीं चलता। लेकिन अगर एक लंबा फ्लक्चुएशन हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रीसेट हो जाएंगे या फिर बंद होकर दोबारा चालू होंगे, जिसके कारण हमारा डेटा हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए हम यूपीएस का प्रयोग करते हैं। अब आगे इसमें डिस्कस करके बताएंगे कि इन्वर्टर या यूपीएस किस कैपेसिटी का होगा। अब हम इन्वर्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्वर्टर के बारे में जानने से पहले हमको इन्वर्टर का फंक्शन जानना जरूरी है। इन्वर्टर मेनली की स्विचिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अगर लाइट इंटरप्ट होती है, लाइट शटडाउन होती है, तो विद इन सेकेंड हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में कुछ फ्लक्चुएशन होगा। इन्वर्टर के बारे में ब्लॉक डायग्राम को समझ लेते हैं। इन्वर्टर में एक मेन इनपुट सेंसर होता है, उसके अलावा जो कि सेंस करता है कि पावर सप्लाई गई कि नहीं गई। इसके अलावा एसी टू डीसी रेक्टिफायर होता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा बैटरी चार्जर होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जैसे ऑफ सर्किट होता है, एम्पलीफायर होता है, इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर होता है और उसमें स्विचिंग सर्किट होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस यही होता है कि जो यूपीएस में है, यूपीएस में स्विचिंग सॉलिड स्टेट रिले ये द्वारा होती है, तो बहुत ही हाई स्पीड में स्विचिंग होती है और इसमें स्विचिंग में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही सप्लाई अगर बीच में ब्रेक होती है या सप्लाई जाती है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट ही स्विचिंग होता है। सेंसर सेंस करता है और स्विचिंग को ऑन कर देता है, और स्विचिंग जैसे ही ऑन होती है, स्विचिंग ऑन होने के बाद सप्लाई डायरेक्ट ही आउटपुट में चली जाती है। लेकिन इसके बीच में कुछ डिले टाइम लग जाता है, जिसके कारण ही इन्वर्टर बहुत सी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जहां लगे होते हैं, जहां की हमें बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं चाहिए, उस कंडीशन में इन्वर्टर यूज नहीं कर सकते हैं। अब इन्वर्टर के बारे में हमने जाना। अब हम इन्वर्टर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इन्वर्टर तीन टाइप के होते हैं। एक तो साइन वेव इन्वर्टर होता है, दूसरा स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, और तीसरा होता है मॉड्यूलेटेड साइन वेव इन्वर्टर। ये तीनों इन्वर्टर, लेकिन अब हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले साइन वेव इन्वर्टर। वेव इन्वर्टर ही मोस्टली यूज करना चाहिए, ये बेस्ट इन्वर्टर होता है।
क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में साइन वेव इन्वर्टर, साइन वेव की ही जरूरत होती है, क्योंकि भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ही इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर साइन वेव कॉस्टली होता है, ये साइन वेव इन्वर्टर का एक यही डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली है। बाकी इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, होम अप्लायंसेस हो, उनमें अगर आपको अगर लाइफ चाहिए है और अगर आपके यहाँ पावर का इंटरप्शन ज्यादा होता है और लाइट ज्यादा जाती है, उस कंडीशन में आपको साइन वेव इन्वर्टर बेस्ट इन्वर्टर रहेगा। लेकिन अब इसके अलावा हम बात करते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर ओल्ड टाइम के इन्वर्टर है। पहले हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर ही यूज करते थे। स्क्वायर वेव इन्वर्टर में यही डिसएडवांटेज है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसमें हमिंग जनरेट होती है। खासतौर से लाइट्स में कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, बल्ब्स जो फ्लूसेंट लैंप्स वगैरह लाइट्स होती हैं उनमें, और आजकल बहुत सारी लाइटें जिसमें नहीं समझ, लेकिन ये लाइटों में फ्लक्चुएशन भी दिखाई देता है। और इसके बाद अगर हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर कंटिन्यू यूज करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस में की लाइफ भी कम हो जाती है। बहुत सारे तो फॉल्टी भी हो जाते हैं या खराब भी हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमें स्क्वायर वेव इन्वर्टर पॉसिबल सही नहीं है। इन्वर्टर के अलावा अब ये थर्ड नंबर है हमारा मॉड्यूलेटेड साइन वेव इन्वर्टर। मॉड्यूलेटेड साइन वेव इन्वर्टर में जो है वेव इन्वर्टर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, खासतौर से कैपेसिटर या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को मॉडिफाई करके इसको जो इसका स्क्वायर वेव है उसको मॉडिफाई मॉड्यूलेटेड साइन वेव में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन ये भी प्योर साइन वेव नहीं है। प्योर साइन वेव ना होने के कारण हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि साइन वेव इन्वर्टर इज द। चलिए, अब हमने तीनों इन्वर्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जाना कि इन्वर्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब हम वेवफॉर्म भी देख लेते हैं। ये तीनों वेवफॉर्म है, साइन वेव, स्क्वायर वेव और मॉड्यूलेटेड साइन वेव की। लेकिन अब ये तीनों वेवफॉर्म है, इस हिसाब से आप समझ लो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मेन साइन वेव जो नेचुरल प्योर वेव होती है वही बेस्ट होती है। अब हम इसके अलावा इन्वर्टर के अलावा अब हम बैटरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टर में बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। बैटरी के बिना इन्वर्टर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टर के लिए सही बैटरी का सिलेक्शन होना बहुत ही जरूरी होता है। इन्वर्टर बैटरी तीन टाइप की होती है। एक तो फ्लैट प्लेट बैटरी होती है, दूसरी होती है मेंटेनेंस फ्री बैटरी और तीसरी होती है ट्यूबुलर बैटरी। सबसे फ्लैट प्लेट बैटरी ये ज्यादातर यूज की जाती है, लेकिन ये कॉस्ट में बहुत कम होती है और ये कॉस्ट में कम होने के कारण मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। और खास तौर से जो दुकान वाले होते हैं वो भी फेस प्लेट बैटरी को ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट में बहुत कम होती है और इसमें उनका मुनाफा भी काफी जुड़ा होता है। इसलिए खासतौर से ध्यान रखें कि बैटरी खरीदते समय बैटरी का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग इन्वर्टर बहुत अच्छी कंपनियां खरीद लेते हैं और बैटरी लोकल कंपनी खरीदते हैं। जो लोकल कंपनी की बैटरी खरीदते हैं वो आपको फ्यूचर में जाके बहुत ही प्रॉब्लम्स कर सकती है। इसलिए बैटरी का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्लैट प्लेट बैटरी नॉर्मल बैटरी होती है, ऐसी बैटरी होती है इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसमें मेंटेनेंस होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का टॉप अप कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। और और दूसरी बात है, इसको वेंटिलेशन, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम बहुत सी हार्मफुल गैसेस जनरेट होती है, जिसके कारण इनको जहां भी हमको यूज करना है वहां पे ओपन एरिया वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, तब हम यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। अब फ्लैट प्लेट बैटरी। अब सेकंड है लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी ये ड्राई बैटरी भी कहते हैं, ये स्विच टाइप बैटरी होती है। इसमें मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी कहते हैं। और इसमें इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि इसकी लाइफ बहुत कम होती है। और अब हम इसके अलावा अब थर्ड बैटरी है, वो है ट्यूबुलर बैटरी। ट्यूबुलर बैटरी मोस्ट पॉपुलर है, ये हाई इफिशिएंट बैटरी है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरी। इसको मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप ट्यूबुलर बैटरी लें। लेकिन ट्यूबुलर बैटरी में बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी बैटरी है और इसकी लाइफ 8 साल से ज्यादा ही रहती है। इसलिए आप एक बार परचेस करेंगे लेकिन आपको एक लॉन्ग टाइम तक ये बेनिफिट देगी। तो ट्यूबुलर बैटरी इज द बेस्ट बैटरी। और अब हमने बैटरी के बारे में जान लिया, इन्वर्टर के बारे में जान लिया, यूपीएस के बारे में जान लिया। अब हम इसके बारे में
अब हमको जब हम किसी दुकानदार के पास इन्वर्टर या बैटरी लेने जाते हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे घर में कितना वाट है, कितना लोड है, कितने लोड के हमको यूपीएस और इन्वर्टर खरीदना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमको सबसे पहले कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि हमारे घर में यूपीएस या इन्वर्टर कितने केवीए का लगना चाहिए। उस कंडीशन में हम आपको इसका कैलकुलेशन बता देते हैं। चलिए हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हमको लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि घर में कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। खास तौर से ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की रेटिंग उनके ऊपर लिखी होती है या फिर बिजली के बिल के पीछे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की रेटिंग दी हुई होती है। तो सबसे पहले एक फ़ैन है जो 80 वाट का है। अगर घर में 2 फैन है तो 160 वाट हो जाएगा। टीवी है 100 वाट की, अगर एक टीवी है तो 100 वाट। CFL 4 हैं, 15 वाट के अगर 4 CFL हैं तो 60 वाट हुआ। टोटल मिला के 320 वाट होगा। अब सेफ्टी पर्पज से हम 25% एक्स्ट्रा लोड को हम काउंट करके चलते हैं। 320 वाट का 25% निकालेंगे तो 80 वाट होगा। अब ये 80 वाट 320 वाट प्लस 80 वाट का टोटल निकालेंगे तो 400 वाट के आसपास होगा। अब ये 400 वाट जो रहेगा, अब हम इन्वर्टर की इफ़िशेंसी जो कि इन्वर्टर की नंबर के प्लेट स्पेसिफिकेशन वाली प्लेट पे लिखी हुई होती है, वो 70 होती है, 80 और 90, ये इन किसी भी परसेंट में हो सकती है। अब ये इसमें अगर हमारा इन्वर्टर 80% इफ़िशेंसी वाला है तो हमको इन्वर्टर में जितने भी की रिक्वायरमेंट होगी, अब जैसे 400 वाट है, 400 वाट में 80% का भाग दे देंगे या 0.8 का से डिवाइड कर देंगे तो 500 भी आ जाएगा। और अगर 90% से डिवाइड करेंगे तो 444 भी आ जाएगा। और इस प्रकार हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा 500 VA के आसपास हमको इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है। और हम इसके अप्रॉक्सीमेटली 600 VA, 500 VA या 700 VA के 600 VA या 500 VA के आसपास का कि इन्वर्टर आसानी से हम इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब हम इसकी बैटरी को भी देख लेते हैं, कितने एच की बैटरी हमको घर में यूज करना चाहिए, ताकि हमको क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि बैटरी का जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारी 80% तक चार्ज डिस्चार्ज नहीं होती है, कंटिन्यू चार्ज रहती है, तो बैटरी की लाइफ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और बैटरी ज़्यादा नहीं चल पाएगी। इसलिए हमको बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना भी ज़रूरत है। जिन घरों में लाइट बहुत कम टाइम के लिए जाती है, वहाँ पे यूपीएस इन्वर्टर में कम की बैटरी भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। अगर हमको घर में बैटरी लगानी है तो कितने एच की बैटरी सफिशिएंट होगी जिसको हम लगा सकें। चलिए देखते हैं। बैटरी एच मामला है, बैटरी एच इज इक्वल टू लोड इंटू बैकअप आवर डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। अब यहाँ पे जो लोड है, हमारे घर में जैसे हमने पिछले में कैलकुलेशन किया था 500 VA का लोड है और हमको 2 घंटे, जैसे कि घरों में अगर जहाँ पे लाइट कम जाती है 1 घंटे या 1.5 घंटे का बैकअप की ज़रूरत है, वहाँ हम एवरेज 2 घंटे का ले लेते हैं। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जाती है तो वहाँ हम 4 घंटे का भी आवर 4 घंटे भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 घंटे पुट कर दिया। अब यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट DC की बैटरी सभी जगह यूज होती है, 12 वोल्ट की ही बैटरी आती है। और अब हम इसके कैलकुलेशन में देखते हैं। अब इसका 84 VA अप्रॉक्स, यानी हमको 84 VA की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी 2 घंटे के बैकअप में। अगर हमारा लोड 500 VA का होगा तो हमको 2 घंटे के बैकअप के लिए 84 VA अगर अप्रॉक्स नहीं है तो 100 VA भी चलेगा, 90 VA भी चलेगा। तो 90 VA या 100 VA की बैटरी भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। दोस्तों, आज हमने यूपीएस इन्वर्टर के बारे में बहुत कुछ जाना समझा कि यूपीएस इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, बैटरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये नॉलेज पूरी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप जब भी किसी भी दुकान पे यूपीएस का इन्वर्टर का सिलेक्शन करने जाएं या लेने जाएं, उस कंडीशन में आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप फ्यूचर में एक
आप फ्यूचर में जब भी यूपीएस इन्वर्टर परचेज़ करने जाएँ, तो आप किसी भी दुकानदार या किसी द्वारा धोखा ना खाएँ। उस कंडीशन में आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए और समझने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें और आप इसी टाइप से मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।